दुनिया में हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन सच ये है कि ताकत सिर्फ मसल्स या पैसों में नहीं होती। असली ताकत है इज्जत। आज मैं तुम्हें 18 ऐसे रूल बताने वाला हूं जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। ये कोई किताब के पन्नों की बातें नहीं, ये 100% प्रैक्टिकल रूल्स हैं। अगर तुम इन्हें फॉलो कर गए तो याद रखना, हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा। तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। लोग तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये 18 रूल मजाक नहीं है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें बनाएगा एक सच्चा सिग्मा मेल। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। नंबर 1, अपने बोले हुए शब्दों का पालन करना। भाई, आज के जमाने में लोग सिर्फ दिखावे में जीते हैं। पैसे, कपड़े और फैंसी गैजेट्स दिखाकर इज्जत की आस रखते हैं, लेकिन सच में इज्जत बस एक चीज से मिलती है, तू जो बोलता है वो निभाता है। सोच, तू किसी से कहता है भाई मैं आऊंगा, और सच में पहुंचता है। वो पल सिर्फ मिनट्स का नहीं, दिलों का पल होता है। लोग याद रखते हैं वो इंसान जिसने अपने वर्ड से दुनिया को रिस्पेक्ट सिखाई। जिंदगी में बोलना आसान है, निभाना मुश्किल, लेकिन जो निभाता है वही लेजेंड बनता है, वही सिग्मा बनता है। भाई समझ ले, वर्ड रखना सिर्फ वादा नहीं, ये तेरी पहचान है। जब तू किसी वचन को पूरा करता है तो सामने वाले के दिमाग में तू एक बंदा नहीं, एक मिसाल बन जाता है। लोग तेरी तारीफ नहीं करते, वो तेरे किरदार की ताकत को महसूस करते हैं। याद रख, दुनिया में सबसे सस्ती चीज है बोल देना, और सबसे महंगी चीज है निभा देना। और जो इंसान निभा देता है उसकी इज्जत न सिर्फ सामने वाले की नजरों में, बल्कि उनके दिल और दिमाग में भी अमर हो जाती है। भाई, रिस्पेक्ट वही है जो तेरे जाने के बाद भी तेरे नाम की गूंज बनकर रहती है। तो बोलो, पर निभाओ, क्योंकि निभाने वाला ही दुनिया में असली इज्जत कमाता है और वही सिग्मा बनता है। नंबर 2, हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल रखो। सुन भाई, असली मर्द वो नहीं जो हर वक्त चिल्लाए, लड़ाई करे या हाथ पैर चलाए। असल मर्द वो है जो हालात बिगड़ने पर भी अपनी आंखों में ठंडक और चेहरे पर सुकून रखे, क्योंकि तूफान सबका इम्तिहान लेता है। कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं, कुछ बह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसी तूफान के बीच खड़े होकर मुस्कुरा देते हैं। याद रख, जिस इंसान का दिमाग और जुबान उसके कंट्रोल में हो, उसका दिल और डर किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। गुस्सा सिर्फ कायर आदमी दिखाता है, मगर जो आदमी आग को पेट में दबाकर भी बाहर बर्फ जैसा दिखे, वही सबसे खतरनाक है। लोग तुझसे डरेंगे नहीं, तुझे पूजेंगे, क्योंकि हर कोई अंदर से चाहता है कि वो भी ऐसा बने। मगर सच ये है कि दुनिया में गिने चुने लोग ही हालात को कंट्रोल करने का हुनर रखते हैं। अगर तू उन लोगों में से निकला तो तेरा नाम इज्जत में लिखा जाएगा और तेरा वजूद खुद एक ताकत बन जाएगा। नंबर 3, कम बोलो लेकिन गहराई से बोलो। जिंदगी में सबसे ताकतवर आवाज शोर नहीं, सन्नाटा होती है। हर कोई बोलता है, चीखता है, बहस करता है, लेकिन जब तू कम बोलेगा, गहराई से बोलेगा, तेरे हर शब्द की कीमत सोने जैसी होगी। याद रख, भीड़ में बोलने वाले 1000 मिलेंगे, मगर जब तू चुप रहेगा, तेरे एक एक शब्द पर लोग कांपेंगे। कम बोलना कायरपन नहीं है, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तेरे शब्द जितने कम होंगे उतने ही भारी होंगे, और जब तू एक बार बोल देगा तो लोग चुपचाप सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा तू बेकार नहीं बोलता। ज्यादा बोलने वाला मनोरंजन करता है, कम बोलने वाला राज करता है। नंबर 4, अपने गोल्स को छुपकर हासिल करो। तेरे सपने, तेरे गोल्स, ये तेरा पर्सनल वॉर है, और असली जंग कभी मैदान में शोर मचाकर नहीं लड़ी जाती। वो छुपकर खामोशी से अंदर ही अंदर लड़ी जाती है। लोगों को बता देगा तो या तो हंसेंगे या नजर लगाएंगे, और नजर जितनी तेज होती है उतना ही तेरे सपनों का दम घुटता है। इसलिए याद रख, शोर सिर्फ रिजल्ट का होना चाहिए, प्लानिंग का नहीं। तेरा काम है मेहनत करना, तेरा फर्ज है फोकस रखना, बाकी दुनिया को सिर्फ तेरी जीत की आवाज सुननी चाहिए। जब तू रिजल्ट दिखाएगा तो वो तेरा जवाब होगा, उससे पहले तेरा हर कदम तेरे अंदर ही रहना चाहिए। तेरा साइलेंस ही तेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, मत भूल। हीरा बनने से पहले सालों तक जमीन के नीचे दबा रहता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नजर लगाते हैं, लेकिन जब वो बाहर आता है तो पूरी दुनिया उसकी चमक से अंधी हो जाती है। तेरे गोल्स भी वैसे ही हैं, उन्हें संभाल, छुपा कर रख और खामोशी में काम कर। नंबर 5, फोकस सिर्फ ग्रोथ पर रखो। जिंदगी में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो दूसरों पर उंगली उठाएंगे, और दूसरे वो जो खुद पर काम करेंगे। सवाल यह है कि तू कौन सा बनना चाहता है, क्योंकि असली खेल सिर्फ ग्रोथ का है। तेरी एनर्जी, तेरे इमोशंस, तेरे 24 घंटे या तो तू दूसरों की बकवास में जला देगा या अपनी ग्रोथ में लगा देगा।
याद रख, कंपैरिजन, जेलसी, ईगो, ये सब तेरे दिमाग का जहर है। और ग्रोथ वो आग है जो तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगी। इसलिए अपनी डायरेक्शन क्लियर रख। हर दिन पूछ, आज मैंने क्या सीखा? आज मैं कल से कितना बेहतर बना? बाकी दुनिया शोर मचाएगी, लेकिन तेरे अंदर का साइलेंस तुझे विनर बनाएगा। मत भूल, पेड़ की जड़ जितनी गहरी होती है, तूफान उसे उतना ही कम हिला पाता है। तेरी ग्रोथ भी वैसे ही है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन मजबूत। इसलिए फोकस सिर्फ एक चीज पर रख, ग्रोथ। क्योंकि जब तू ग्रो करेगा तो तेरी वैल्यू खुद ब खुद बोलेगी और दुनिया मजबूर होकर तुझे सलाम करेगी। नंबर 6, ओवर अवेलेबल मत रहो, रेयर बनो, तभी वैल्यू होगी। सच्चाई सुन, जो चीज हर वक्त अवेलेबल हो उसकी वैल्यू कभी नहीं रहती। सोच, पानी का गिलास रोज मुफ्त मिलता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही पानी रेगिस्तान में हो तो लोग सोने से खरीदेंगे। इंसान भी यही है। अगर तू हर वक्त हर किसी के लिए रेडी है तो तेरी इंपॉर्टेंस खुद ही गिर जाएगी। लोग तुझे फॉर ग्रांटेड लेंगे। रेयर होना मतलब एटीट्यूड नहीं है, रेयर होना मतलब सिलेक्शन है। किसको टाइम देना है, किसको इग्नोर करना है, ये तुझे डिसाइड करना होगा। क्योंकि सिग्मा रूल कहता है, जो रेयर होता है वही रिस्पेक्ट पाता है। ओवर अवेलेबल होकर तू सिर्फ चीप बनेगा और रेयर होकर तू लग्जरी बनेगा। याद रख, तेरी वैल्यू वहीं बढ़ती है जहां तू हर किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सही लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो अब से हर जगह मत दिख, हर वक्त मत मिल, रेयर बन, क्योंकि रेयर ही पावरफुल है और रेयर ही वैल्यूएबल। नंबर 7, नो एक्सक्यूजेस पॉलिसी। गलती मानो, ब्लेम मत करो। सुन, एक्सक्यूजेस सिर्फ कमजोर लोग बनाते हैं। स्ट्रांग आदमी कभी ब्लेम नहीं करता, वो अपनी गलती मानता है। सोच, अगर तेरा तीर निशाने से चूक गया तो हवा को दोष देने से क्या मिलेगा? सच्चा प्लेयर कहता है, हाँ गलती मुझसे हुई, अब दोबारा नहीं होगी। यही एटीट्यूड तुझे रेयर बनाता है। एक्सक्यूज से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जिम्मेदारी लेने से ट्रस्ट दुगुना हो जाता है। सिग्मा रूल साफ कहता है, गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि रियल पावर है। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। एक्सक्यूज देकर तू बच सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं कमा सकता। तो याद रख, नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, सिर्फ ओनरशिप। यही तुझे लीडर बनाएगा, यही तुझे अनस्टॉपेबल बनाएगा। नंबर 8, सीक्रेट रखो, मिस्टीरियस रहना। हर किसी को अपने बारे में सब कुछ मत बताओ, क्योंकि जितना लोग तुझे समझ नहीं पाते उतना ही तू खतरनाक लगता है। सुन, तेरे हर मूव, हर प्लान, हर फीलिंग सबको बता देगा तो तेरी वैल्यू मिट जाएगी। लेकिन अगर तू चुप है, अगर तू सीक्रेटिव है, तो लोग तुझे पढ़ने की कोशिश में ही उलझे रहेंगे। यही है असली सिग्मा एज। एक क्लोज्ड बुक हमेशा ज्यादा फैसिनेटिंग होती है बनिस्बत उस किताब के जो हर पन्ने पर खुली पड़ी है। तेरे साइलेंस में एक पावर है, तेरे सीक्रेट्स में एक चार्म है, और तेरे मिस्ट्री में वो रिस्पेक्ट है जो हजारों शब्दों से कभी नहीं मिल सकती। याद रख, हर इंसान सब जानना चाहता है, लेकिन असली प्लेयर वही है जो अपने सीक्रेट्स अपने पास रखता है। क्योंकि मिस्टीरियस बनो और दुनिया तुझे गेस करती रहेगी, और जिस दिन गेस खत्म हो गया उस दिन तेरी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। नंबर 9, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। बिना बोले ही रिस्पेक्ट मिलती है। सुन, रिस्पेक्ट हमेशा जुबान से नहीं मिलती। कभी कभी तेरी चुप्पी, तेरी निगाहें, तेरी खामोश चाल इतनी ताकतवर होती हैं कि सामने वाला झुक जाता है। तेरी आई कांटेक्ट ही बताती है तू कमजोर है या बादशाह। तेरी स्ट्रेट पोस्चर ही बता देती है कि तू डरा हुआ है या हर सिचुएशन पर कंट्रोल में। लोग तेरी बातें नहीं, तेरे वाइब को पढ़ते हैं, और वही वाइब तय करती है कि तू रिस्पेक्ट लेगा या इग्नोर होगा। याद रख, बिना बोले भी 1000 बातें कही जा सकती हैं। तेरी बॉडी लैंग्वेज ही तेरी सबसे बड़ी सिग्नेचर है। तो चल ऐसे जैसे तू किसी रेस में नहीं बल्कि सबको ओवरटेक करके आया है। बैठ ऐसे जैसे पूरी दुनिया तुझसे सवाल करने की हिम्मत न करे, और देख ऐसे जैसे तू सामने वाले की रूह तक पढ़ ले। क्योंकि भाई, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं दिलाती, ये दुनिया को ये मैसेज देती है, मैं यहां किसी से छोटा नहीं हूं। नंबर 10, हर हाल में नॉर्मल रहो, गुस्से पर कंट्रोल करो। सुन भाई, हर कोई गुस्सा कर सकता है, लेकिन हर कोई गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तू काल्म रहता है तो तू सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि तू उसके लेवल से बहुत ऊपर है। गुस्से में तू वही करता है जो सामने वाला चाहता है, लेकिन कंट्रोल में रहकर तू वही करता है जो तुझे चाहिए। तू चुप रहा तो भी तेरी खामोशी सवाल बन जाएगी। तू मुस्कुराया तो सामने वाला हिल जाएगा।
रिस्पेक्ट दोगुनी मिलती है क्योंकि लोग डरते हैं उस इंसान से जो हर सिचुएशन में अपना दिमाग ठंडा रखता है। याद रख, काल्मनेस कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो सबसे खतरनाक तूफान को भी तेरे सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। तो गुस्से में मत बहक, सिर्फ मुस्कुरा और कह, मेरे लेवल तक आने के लिए तुझे अभी बहुत सफर करना है। नंबर 11, रिस्पेक्ट सबको दो। सुन भाई, रिस्पेक्ट सिर्फ ताकतवर को देने का नाम नहीं है। असल मर्द वो है जो छोटे से छोटे इंसान को भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी बड़े को देता है, क्योंकि रिस्पेक्ट देना तेरी लेवल की पहचान है, ना कि सामने वाले की। जब तू सबको रिस्पेक्ट देता है तो लोग तेरे पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि तू उनको इंसान मानता है, ना कि सिर्फ काम का साधन। याद रख, पावर से डर तो हर कोई दिला सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट से तू दिल जीत लेता है। और सबसे बड़ा खेल ये है भाई, जो रिस्पेक्ट तू सबको देता है वो कई गुना होकर तेरे पास ही लौट कर आती है। तो मत भूल, सिग्मा वही है जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि सबको उठाकर ऊपर ले जाता है। नंबर 12, वैल्यू ऐड करो। लोग तुझे इसीलिए याद नहीं रखेंगे कि तूने कितनी बातें मारी, लोग तुझे याद रखेंगे क्योंकि तूने उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड की। देख, तू जब नॉलेज शेयर करता है या किसी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है तो तू उनके दिमाग में बस जाता है, क्योंकि असली इंपैक्ट शोर से नहीं पड़ता, बल्कि उस एक छोटे से काम से पड़ता है जो किसी की लाइफ बदल दे। याद रख, लोग पैसे, लुक्स, शो ऑफ सब भूल जाते हैं, लेकिन जो इंसान वैल्यू ऐड करता है वो हमेशा दिल और दिमाग दोनों में जिंदा रहता है। सिग्मा बनना है तो लोगों के साथ सिर्फ टाइम मत काट, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ कि जब तेरा नाम आए तो उनके होंठों पर सिर्फ एक लाइन निकले, हाँ, उसने मेरी लाइफ आसान बना दी थी। नंबर 13, फिट रहो, स्ट्रॉन्ग बॉडी। सुन भाई, दिमाग तेज होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना रिस्पेक्ट अधूरी है। सोच, जब तू फिट दिखता है, तेरी चाल, तेरी खामोशी, सब में एक पावर झलकती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ जिम में फ्लेक्स करने के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। और याद रख, कमजोर दिखने वाले को लोग सुनते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग दिखने वाले को लोग फॉलो करते हैं। इसलिए हर हाल में फिट रहो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है तो एनर्जी, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट सब डबल हो जाते हैं। सिग्मा वही है जो अपने दिमाग से गेम जीतता है और अपने शरीर से प्रेजेंस बनाता है। नंबर 14, टाइम का रिस्पेक्ट करो। जिसको टाइम की कीमत नहीं पता, उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहती है। सोच, अगर तू लेट आता है तो तू सामने वाले को यही मैसेज देता है कि उसका टाइम तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और सुन, पंक्चुअल होना सिर्फ घड़ी देखने का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर की ताकत है, क्योंकि जो इंसान अपना टाइम संभालता है वो अपने फ्यूचर को भी संभालता है। लोग अनपंक्चुअल को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पंक्चुअल को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों देते हैं। याद रख, टाइम का रिस्पेक्ट करने वाला ही हर जगह वैल्यू पाता है, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा करेंसी है। और सिग्मा वही है जो इसे खर्च भी समझदारी से करता है और दूसरों का भी रिस्पेक्ट करता है। नंबर 15, हर जगह न्यूट्रल रहो, भरोसेमंद बनो। सुन भाई, हर जगह ओपिनियन देना, हर गॉसिप में कूदना, ये तुझे स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मॉल दिखाता है। न्यूट्रल रहना वीकनेस नहीं है, ये स्मार्टनेस है, क्योंकि न्यूट्रल इंसान पर लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। सोच, गॉसिप करने वाला हर जगह डाउट में रहता है, लेकिन गॉसिप से दूर रहने वाला हर जगह रिस्पेक्ट पाता है। लोग अपने सीक्रेट उन्हीं को बताते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो, और भरोसा वही मिलता है जो न्यूट्रल रहना जानता हो। सिग्मा वही है जो क्राउड में भी शांत खड़ा रहे और हर सिचुएशन में फेयर रहे। याद रख, न्यूट्रल रहकर तू सिर्फ गॉसिप से बचता नहीं, तू अपना कैरेक्टर ब्रांड बना लेता है। नंबर 16, लड़कियों के पीछे भागो मत, वैल्यू खुद नोटिस होती है। सुन भाई, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन कभी भी पीछा करने से नहीं मिलती। तू जितना भागेगा उतना ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन जब तू अपने काम, अपने गोल्स और अपने ग्रोथ पर फोकस करता है, तेरी वैल्यू अपने आप चमकने लगती है। लड़कियां अटेंशन चाहती हैं, लेकिन वो अटेंशन वहीं टिकता है जहां वैल्यू होती है। तू अगर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल है तो तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रख, जो खुद की दुनिया का किंग होता है, लोग उसी की तरफ खींचते हैं। तो स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट बिल्डिंग, क्योंकि जब तेरी वैल्यू ऊंची होगी, नोटिस होना सिर्फ टाइम की बात है। नंबर 17, लग्जरी दिखावा मत करो। सुन, जो आदमी हर चीज दिखाता है वो सिर्फ दूसरों के इंप्रेस होने की दौड़ में है, लेकिन असली सिग्मा वो है जो कुछ भी दिखाए बिना पूरी प्रेजेंस से बोलता है। ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, सब सिर्फ चमक है। क्लास वो है जो भीतर से आती है,
एटीट्यूड में झलकती है और नजरों से महसूस होती है। लोग लग्जरी दिखाने वालों को देखते हैं, लेकिन सिंपल, स्ट्रांग और क्लासी इंसान को सब याद रखते हैं, क्योंकि वो खुद में इतना पावरफुल है कि दिखावा करने की जरूरत ही नहीं। याद रख, लग्जरी खरीदी जा सकती है, क्लास पैदा करनी पड़ती है, और एक सिग्मा मेल कभी दिखावा नहीं करता, वो प्रेजेंस से इज्जत कमाता है। नंबर 18 और आखिरी नियम, हर दिन बेटर बनो। अगर तू हर दिन वही इंसान बना रहे जो कल था, तो सोच, कल भी लोग वही नजरों से देखेंगे जो आज देखते हैं। लेकिन जो सिग्मा है वो हर दिन खुद को बेटर बनाता है। नॉलेज, स्किल्स, बॉडी, माइंड, एटीट्यूड, हर एरिया में खुद को अपग्रेड करता है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट वो नहीं देता जो स्टैटिक है, रिस्पेक्ट वो देता है जो ग्रो करता है। हर दिन थोड़ा बेटर बन, हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन, हर दिन थोड़ा स्मार्टर बन, और एक दिन लोग तेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, ये इंसान अलग है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। याद रख, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है, और जो सिग्मा है वो कंसिस्टेंसी में मास्टर होता है, क्योंकि सिग्मा वही है जो खुद की लाइफ का मास्टर होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिग्मा लिखना ना भूलें।